नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। आज एक बहुत हृदय विदारक घटना के साथ मैं प्रस्तुत हूं दोस्तों। तमाम YouTube चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से यह घटना आपकी आंखों के सामने होकर के गुजरी है। आपने देखा होगा इस घटना को, लेकिन मेरे जिक्र कर लेने का मतलब क्या है? मानवता कितनी शर्मसार हो रही है। इंसान क्या से क्या बनने को तैयार है। दो लाइन में है कि इंसानियत इंसान से क्यों दूर जा रही, विश्वासघात धोखा ही जड़ जमा रही। दोस्तों, मानवता जैसे खत्म सी होती जा रही है। इस कहानी के बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि कब जागेगा अपना भारत। आइए चर्चा करते हैं जनपद जौनपुर की इस हृदय विदारक घटना को लेकर के। एक शाहगंज बाजार है, विधानसभा भी है, तहसील भी है। जनपद जौनपुर यानी जिला मुख्यालय से शाहगंज की दूरी लगभग 33 किलोमीटर है उत्तर। शाहगंज विधानसभा के अंतर्गत एक थाना आता है सरपतहा। सरपतहा थाना के अंतर्गत एक गांव है बूढ़ूपुर। बूढ़ूपुर गांव के रहने वाले हैं राजकिशोर, जात के एससी हैं और बहुत छोटा सा सुदृढ़ सुंदर सा परिवार राजकिशोर जी का। 3 बेटियां, एक छोटा सा बेटा। सबसे छोटा बेटा है और 3 बेटियां हैं। छोटे बेटे का नाम सोनिक प्रसाद है और छोटी बेटी का नाम प्रीतमाला है। राजकिशोर सऊदी रहा करते थे। सऊदी से ही कमा धमा करके परिवार को चलाते थे। सऊदिया आते जाते अपने दोनों बड़ी बेटियों की शादी कर चुके थे। बेटी एक छोटी जो प्रीतमाला थी उसकी शादी बाकी थी और एक जो छोटा बेटा था उसकी शादी बाकी है। लेकिन दुर्भाग्य होता क्या है, तबीयत खराब होती है। सोनिक प्रसाद की तबीयत खराब होती है, बहुत खराब होती है, बहुत खराब होती है। अंतोगत्वा लेकर के दौड़ते भागते हैं, तमाम जगहों पर चेक करवाते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि किडनी फेल हो चुकी है, दोनों किडनियां खराब हैं। बनारस बीएचयू ले गए, जौनपुर से रिफर हुआ बीएचयू, बीएचयू से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई। लास्ट टाइम बहुत पैसा बर्बाद किए, बहुत दौड़े, लेकिन राजकिशोर ने अपने उस बेटे को, सोनिक प्रसाद को नहीं बचा पाए और वो बेटा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। परिवार में दुख की लहर है। पूरे परिवार में, गांव में शोक की लहर है कि एक लड़का रहा राजकिशोर का, वो दुनिया से चली गया। लेकिन तीनों बिटिया लपट के पापा और मम्मी के ढाढ़स बधाई की परिवार की पुनः पटरी पे लावे के काम करते हैं। छोटी वाली बेटी प्रीतमाला ने कहा कि पापा आप बिल्कुल मत घबराइए, हम लोग आपकी सेवा पुत्र के जैसा, बेटों के जैसा करेंगे। माँ को भी समझाती थी। घर वही रहती थी। दोनों बड़ी बहनों की शादी हो जाने के नाते दोनों बाहर हैं, ससुराल हैं। प्रीतमाला परिवार को संभाल रही है, पापा मम्मी को संभाल रही है। भैया के डेथ के बाद फिर पापा चले गए सऊदी। सऊदी से लौट करके जब आते हैं 2021 में, तो उन्होंने कहा कि अब मैं सऊदी नहीं जाऊंगा, घर रहूंगा, घर से ही गाड़ी चलाऊंगा। गाड़ी चलाने का काम करते थे, पेशे से ड्राइवर थे। होता क्या है कि जब घर रहने लग गए, प्रीतमाला बहुत मन लगा के पढ़ती थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। जब यहाँ रहने लग गए तो प्रीतमाला ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि पापा मैं जेएनएम करना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। फिर क्या था, भगवान ने सब कुछ दिया था, एक बेटा ही नहीं था सिर्फ। प्रीतमाला की बात को सुन करके बेटों सा पालने का हौसला लिए राजकिशोर ने अनुमति दे दी कि बिटिया अगर तुम जेएनएम करना चाहती हो, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती हो, कुछ भी करो, कुछ भी पढ़ो, जहां तक पढ़ोगी वहां तक पढ़ाऊंगा। और अपने कुछ मित्रों से जेएनएम की पढ़ाई में लगने वाले खर्च और कोर्स का तौर तरीका राजकिशोर पूछने लगे। उसी कड़ी में उनके एक मित्र थे सलीमपुर गांव के राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद से उन्होंने चर्चा करी कि अपनी छोटकी बिटिया के हम जेएनएम का कोर्स करावे चाहते हैं, यार राजेंद्र को सुझाव बतावा। राजेंद्र ने कहा कि मेरा भतीजा विशाल डॉक्टर है और शाहगंज में उसका हॉस्पिटल है, चलिए हम डॉक्टर विशाल से मिलवाते हैं और उससे बातचीत करते हैं। बिटिया प्रीतमाला को लेकर के राजेंद्र और राजकिशोर पहुंचते हैं कहाँ, विशाल के यहाँ। जब विशाल के यहाँ पहुंचते हैं तो राजेंद्र ने राजकिशोर का परिचय विशाल से करवा दिया। और विशाल इस बात को जब सुना कि ये मेरे चाचा के दोस्त हैं और इनकी ये बिटिया है,
बिटिया इनका जीएनएम करना चाहती है। उन्होंने उस कोर्स से संबंधित उस बच्ची को सुझाव दिए और कहा कि मेरे यहाँ रह करके तुम प्रैक्टिस करो, जैसे ही कहीं एडमिशन ओपन होता तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे, तुम जीएनएम का कोर्स कर लेना। पापा ने सहर्ष सहमति दे दी। बिटिया को जब बेटी की तरह का प्यार मिला, बहन की तरह का प्यार मिला डॉक्टर विशाल की तरफ से, तो उसे भी लगा कि ये तो मेरे पापा के दोस्त का घर है, परिवार है, पूरी तरह से मेरी बिरादरी के लोग हैं। कितना अच्छा फील होगा उस बच्ची को। वहां रह करके ड्यूटी करने या सीखने के लिए तैयार हो गई प्रीतमाला और वही 24 घंटा रहने लगी डॉक्टर साहब के शर्त के अनुसार कि आपको 24 घंटा रहना, काम देखना है। फिर क्या था, प्रीतमाला रहने लग गई, काम धाम देखने लगी, हॉस्पिटल में सीखने लगी, डॉक्टर साहब की पूरी तरह से पारिवारिक मेंबर हो गई, एक फैमिली की तरह से हो गई। डॉक्टर साहब की एक पत्नी और एक कंप्यूटर, 2 लोग हैं बस। कंप्यूटर का नाम दीपू है और पत्नी मोनी। इसके बाद किसी दिन डॉक्टर की पत्नी मैके चली जाती है। जल्दी जब मैके जाती हैं तब मौका मिलता है डॉक्टर साहब को और रात के समय प्रीतमाला के साथ जोर जबरदस्ती करके डॉक्टर साहब ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया। फिर क्या था, जहां एक परिवार की तरह से प्यार मिलता हो वहां किसी के साथ इस तरह से दगाबाजी की जाए, गद्दारी की जाए, धोखा किया जाए, उसके साथ कोई प्रपंच किया जाए, उसे खुद से शर्मिंदगी आने लगी। वो सोची कि जमाने को क्या कहेंगे हम, क्या मुंह दिखाएंगे, हॉस्पिटल में कैसे रहेंगे। कहीं ना कहीं से इस घटना को लेकर के शर्मिंदा हुई प्रीतमाला अपने आप को जीने का हक न देने के बराबर सोचने लगी कि मुझे जीने का हक नहीं, मुझे जीने का अधिकार नहीं, मैं डॉक्टर बनने आई थी, मेरा सपना यहां से यहां तक जाने का था, मुझे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचना था, लेकिन अगर मेरे साथ ऐसी घटना घटी तो मुझे इस समाज में नहीं जीना है, नहीं रहना है। फिर क्या था, प्रीतमाला ने दूसरे दिन 3 बजे शाम को अपने हाथों के नसों को काट दिया। हाथ के नस को जब काटा तो डॉक्टर साहब ने उसको तुरंत पकड़ लिया और लेके एक दूसरे हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करवाया, क्योंकि डॉक्टर थे इनके पास बड़ा जुगाड़ था। ले गए, उसका ट्रीटमेंट करवाए और ट्रीटमेंट करवाने के बाद अपनी ही गाड़ी में उसको बिठाए और लेकर के उसके घर पहुंच गए। घर पहुंचे, राजकिशोर घर पे थे नहीं, माताजी थी। माताजी की सुपुर्दगी में प्रीतमाला को डाल करके और कह देते हैं कि देखिए इसका हाथ गिर जाने की वजह से कट गया है और ये 2-3 दिन यहाँ रहेगी, ठीक ठाक से हो जाएगी, थोड़ा सा मन उन भी बहल जाएगा, तब फिर हम इसको लेके जाएंगे। फिर क्या था, प्रीतमाला घर रहने लगी। माताजी ने पूछा प्रीतमाला से हाथ कैसे कटा, तो वो कुछ बोलती नहीं है। जब कुछ नहीं बोलती है, 2-3 बार पूछने के बाद नहीं बोलती है, तो माताजी, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे तभी मोनी को फोन लगा दिया, यानी डॉक्टराइन को फोन लगा दिया, डॉक्टर की पत्नी को फोन लगा दिया और फोन लगा करके पूछती है कि आखिर प्रीतमाला के हाथ कैसे कटल। तो डॉक्टराइन ने कहा कि टमाटर काट रही थी और टमाटर काटते समय हाथ कट गया। तो एक संशय हुआ कि दाहिने हाथ में चाकू और दाहिना हाथ ही कट जाता है टमाटर काटते समय। अब शक उनका बढ़ने लगा। फिर उन्होंने यही बात दूसरी बार दीपू से पूछी, फोन किया और दीपू से पूछा कि दीपू प्रीतमाला के हाथ कैसे कटल। दीपू ने जवाब दिया कि मम्मी प्रीतमाला गिर गई, हाथ कट गया। फिर प्रीतमाला को प्रेशर बनाया, मम्मी को शक हुआ, प्रीतमाला को प्रेशर बना करके पूछने लगी हाथ कैसे कटा। उसने कहा कि मैंने स्वयं से हाथ को काट दिया। लेकिन पूछने पर वो रोने लगी, मम्मी को कुछ नहीं बताई, पूरा दर्द अपने सीने में दबा करके प्रीतमाला बैठी है। 2-3 दिन बीता है, माताजी की तबीयत खराब है और अपने हस्बैंड यानी राजकिशोर को लेकर के ये शाहगंज दवा लेने आती हैं। दिन का समय है, ये घर से निकलती हैं 10-11 बजे और दवा लेने के लिए शाहगंज तहसील आती हैं। इतने बीच की दूरी में जो अंतर मिलता है, इसी में प्रीतमाला को मौका मिला, अंदर से दरवाजे को बंद किया और सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद जब ये लोग दवा लेकर के घर जाती हैं माताजी, राजकिशोर रास्ते में ही पत्नी को उतार करके बाजार से कुछ और सामान लेने के लिए मोहद्दीन सरायपुर चले आते हैं और मोहद्दीन सराय चले जाते हैं और इनको छोड़ देते हैं। ये घर पहुंचती हैं, देखती हैं दरवाजा बंद है, ठोकती हैं, नहीं खुलता है। फिर खिड़की से झांक करके देखती हैं तो प्रीतमाला फंदे पर लटकी। हलचल मचा, हल्ला मचा, गांव के लोग इकट्ठा हुए, दोनों बहनों को फोन किया गया, राजकिशोर को फोन किया गया, सबको बुलाया गया, सबको बताया गया, सारे लोग जुट पड़े। डॉक्टर साहब को भी सूचना मिली, डॉक्टर विशाल भी वहां पहुंचे अपनी पत्नी को लेकर के। तीनों लोग वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद फिर क्या था, ले जाकर के लाश को आनन फानन में डॉक्टर विशाल जलवा देना चाहते हैं, लेकिन
प्रीतमाला की बहनोई ने घर की तलाशी लेनी शुरू करी। एक सुसाइड नोट मिला 16 पन्ने का। जब वो 16 पन्ने का सुसाइड नोट मिला, उस सुसाइड नोट को देखने के बाद तो उसकी बहनोई की होश उड़ गई। उसने तुरंत थाने पर फोन लगाई और लाश जलने से रुकवा दिया। लाश को कवर करवाया, पोस्टमार्टम करवाया और फिर लाश को जलवाया और तीनों जो मुजरिम वहां से तुरंत फरार हुए, भागे। इन तीनों को पुलिस ने, सरपताह थाना की पुलिस ने पकड़ करके और जेल में डाल दिया है। इस कहानी को बतियाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा इतना सा मकसद है दोस्तों कि बेटियों के प्रति इस तरह का व्यवहार, नारियों के साथ इस तरह का व्यवहार समाज में, और वो व्यक्ति व्यवहार करता हो जैसे कोई संत हो जाए जिसे समाज का सुधारक कहते हैं, कोई डॉक्टर हो जाए, कोई टीचर्स हो जाए, कोई बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि हो जाए। अगर इस तरह के लोग जो समाज के सुधारक होते हैं, जो समाज को दिशा देने वाले लोग होते हैं, जो समाज का मार्गदर्शन करने वाले लोग होते हैं, अगर इनके नेचर में इतना कचरा, इतनी गंदगी, इतना कुकर्म आता है तो कितने शर्म की बात है। ऐसे कुकर्मी के लिए कैसी सजा होनी चाहिए? कमेंट में आप जरूर अपना विचार दीजिएगा। और मेरी समझ से उस दिवंगत आत्मा को, यानी प्रीतमाला की दिवंगत आत्मा को शांति मिले और इसको दंड मिलना चाहिए, सब फैमिली से दंड मिलना चाहिए। ईश्वर उस बच्चे के साथ न्याय करे, मेरी ये प्रार्थना। जय हिंद, जय भारत।